हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वैल्यूएशन ऑफ शेयर चल रहा है और इस चैप्टर में शेयर्स के वैल्यूएशन करने के 3 मेथड हम लोग जानते हैं। फर्स्ट मेथड है नेट एसेट्स मेथड, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। सेकंड मेथड है हमारा यील्ड वैल्यूएशन मेथड, जिसके अंदर 2 था, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ अर्निंग और एक ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड। दोनों हम लोगों ने कर लिया। और थर्ड मेथड जो हमारा है वो है फेयर वैल्यू मेथड। तो फेयर वैल्यू मेथड से शेयर का वैल्यूएशन करने में कुछ नया नहीं है। इसके लिए यानी फेयर वैल्यू ऑफ वन शेयर इक्वल टू होता है इंटरनल वैल्यू ऑफ शेयर प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर डिवाइड बाई 2। इंटरनल वैल्यू ऑफ शेयर भी कुछ नया नहीं है। इंटरनल वैल्यू ऑफ वन शेयर है जो हम लोगों ने नेट एसेट्स मेथड से जो हम लोगों ने एक शेयर का वैल्यू कैलकुलेट किया था, वही इंटरनल वैल्यू ऑफ शेयर है। और मार्केट वैल्यू क्या है? तो यील्ड वैल्यूएशन मेथड से जो हम लोगों ने एक शेयर का वैल्यू फाइंड करना सीखा था, वही है मार्केट वैल्यू। तो हम लोगों ने दोनों सीख ही रखा है पहले से। दोनों को हम लोग को आपस में प्लस करना है, डिवाइड बाई 2 करना है, तो फेयर वैल्यू ऑफ वन शेयर कैलकुलेट हो जाएगा। आइए फॉर्मूला वगैरह देख लेते हैं। नया तो कुछ है नहीं, लेकिन कब हम लोग कौन सा वैल्यू मेथड अप्लाई करते हैं आइए देखते हैं। फेयर वैल्यू मेथड तीसरा मेथड है ये हमारा। व्हेन एट द टाइम ऑफ परचेजिंग द शेयर्स ऑफ अ कंपनी द परचेजर कंसीडर्स income likely to be earned and safety of the investment, then value of shares is determined by the fair value of share। देखिए, जब भी कोई परचेजर किसी कंपनी का अगर शेयर परचेज करना चाहता है तो दो चीज़ है। एक तो वो कंपनी में पर शेयर ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर देखना चाहता है, और दूसरा सेफ्टी देखना चाहता है। देखिए, तो एक तो अर्न कितना किया है और दूसरा सेफ्टी, ये दो चीज़ देखना चाहता है। इन दोनों के लिए पहला तो अगर वो देखना चाहता है तो इसके लिए वो यील्ड वैल्यूएशन मेथड से यानी मार्केट वैल्यू देख ले। सेफ्टी के लिए इंटरनल वैल्यू यानी वो नेट एसेट्स मेथड से जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया वन शेयर का जो वैल्यू है। तो दोनों को अगर देखना चाहते हैं तो आप दोनों का अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, प्लस कर दीजिए आपस में, डिवाइड बाई 2 करिए तो आपका वैल्यू आ जाएगा। इसलिए हम लोग फेयर वैल्यू ऑफ शेयर कैलकुलेट करते हैं। Most of the people prefer yield method of the valuation of shares, but those persons who are keen to safety prefer the assets valuation method। तो जो सेफ्टी चाहते हैं वो assets valuation of method, जो अर्निंग देखना चाहते हैं वो yield valuation of method। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो है दोनों देखना चाहते हैं कि अगर हम लोग किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं तो उस शेयर्स का सेफ्टी कितना है, दूसरा अर्निंग कितना हो रहा है उस कंपनी को, और हम लोग को अर्निंग कितना होने वाला है। दोनों ही अगर आप देखना चाहते हैं तो दोनों अलग अलग वैल्यूएशन हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और प्लस कर देंगे आपस में, डिवाइड बाई 2 करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर आ जाएगा। इफ अ पर्सन इंटरेस्टेड इन बोथ, अगर दोनों देखना चाहते हैं यील्ड एंड सेफ्टी, तो फिर फाइंड द फेयर वैल्यू ऑफ वन शेयर हम लोग को मेथड अप्लाई करना पड़ता है। ऐसे ही शेयर होल्डर ये वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। देखिए फॉर्मूला सिंपल है, फेयर वैल्यू ऑफ वन शेयर इक्वल टू इंटरनल वैल्यू ऑफ वन शेयर यानी नेट एसेट्स मेथड से जो हम लोगों ने कैलकुलेशन करना सीखा है, प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर यानी यील्ड वैल्यूएशन ऑफ मेथड से जो हम लोगों ने सीखा है, डिवाइड बाई 2 करेंगे, आ जाएगा। फॉर्मूला फिर से मैं बता दे रहा हूं। वैल्यू ऑफ इंटरनल वैल्यू ऑफ शेयर, तो इंटरनल वैल्यू ऑफ शेयर जो है, वैल्यू ऑफ इंटरनल वैल्यू ऑफ शेयर जो है, ये है आपका वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। नेट एसेट्स कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। टोटल ऑफ रियल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल यानी आउटसाइड लायबिलिटीज, नेट एसेट्स आ जाता है, और फिर टोटल नंबर ऑफ से डिवाइड कर देना है। दूसरा ये तो हो गया आपका इंटरनल वैल्यू। दूसरा है मार्केट वैल्यू। कैसे फाइंड करेंगे? तो मार्केट वैल्यू के लिए वही पुराना मेथड, रेट ऑफ अर्निंग इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ वन शेयर डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यील्ड वैल्यूएशन मेथड वाला जो फॉर्मूला है वही है। लेकिन अगर रेट ऑफ अर्निंग क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं है तो फिर हम लोगों को करना होगा अर्नड इनकम डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर कैलकुलेट नहीं है, अगर गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू होता है नेट एसेट्स, और नेट एसेट्स हम लोग पहले जैसा ही कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल रियल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज इक्वल टू नेट एसेट्स। आइए अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ शरद लिमिटेड फाइंड आउट द फेयर वैल्यू ऑफ वन शेयर। फेयर वैल्यू हम लोग का शेयर्स का फाइंड करना है।
कंपनी के 10,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपये के एक शेयर है। रिजर्व कुछ है, ट्रेड पेबल्स है। ट्रेड पेबल्स हमारा लाइबिलिटी है 20,000 का, ये हमारे काम का है। नीचे आइए, बिल्डिंग है, मशीन है और कुछ करंट एसेट्स है। तो ये रहा बिल्डिंग, मशीन और करंट एसेट्स, ये हमारे काम के हैं। फिर हमारा है अनअमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसको हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हम लोग एक्सक्लूड करके चलते हैं, छोड़ के चलते हैं। आगे आइए, फिर है आपका बिल्डिंग एंड मशीनरी का जो है वैल्यूएशन किया गया है। बिल्डिंग 40,500, मशीन 37,000 का नया वैल्यू है। प्रॉफिट जो है लास्ट 3 ईयर्स का आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स एंड द रिस्पेक्टिवली आर 10, 12 एंड 20,000। 3 साल का प्रॉफिट हम लोग को गिवन है 10, 12 एंड 20,000। इग्नोर टैक्सेशन, टैक्सेशन अगर कुछ है तो इग्नोर कर देना है। एवरेज यील्ड एक्सपेक्टेड में बी टेकन एट 12%, यानी ये 12% जो है ये आपका है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आई तो फेयर वैल्यू मेथड से हम लोगों को शेयर्स का, एक शेयर का वैल्यू फाइंड करना है, कैसे होगा। तो इसके लिए तो हम लोग को पहले नेट एसेट्स के वैल्यू, नेट एसेट्स मेथड से पहले शेयर वैल्यू वैल्यूएशन कर लेना होगा। पहले तो टोटल ऑफ रियल एसेट्स, एसेट्स में है बिल्डिंग, मशीन और करंट एसेट्स। बिल्डिंग, मशीनरी और करंट एसेट्स। बिल्डिंग का वैल्यूएशन है आपका 40,500 और ये 37,000। करंट एसेट्स का वैल्यूएशन है 44,000। टोटल कर लेंगे तो टोटल करेंगे 1,21,500, 121,500। एक ही हमारा लाइबिलिटीज है लेस ट्रेड पेबल्स, ये है हमारा 20,000 का। तो 1,01,500 ये हमारा वैल्यू हो गया नेट एसेट्स। इसी को हम लोग बोलेंगे नेट एसेट्स, नेट एसेट्स। चलो जी, और अब हम लोगों को इंटरनल वैल्यू ऑफ शेयर फाइंड कर लेना होगा। इंटरनल, यही चलो यहाँ कर लेते हैं। इंटरनल वैल्यू ऑफ शेयर, इंटरनल वैल्यू ऑफ शेयर या इंटरनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इक्वल टू होता है नेट एसेट्स बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। चलो, नेट एसेट्स 1,01,500, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ये हमारा है 10,000। ये हो जाएगा 10 रुपया 15 पैसा। एक शेयर्स का वैल्यू है 10 रुपया 15 पैसा। अब हम लोगों को यील्ड वैल्यू मेथड लगा लेना है। यील्ड वैल्यू मेथड, चलो, तो इसके लिए हम लोग को 3 साल का प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में 10, 12, 20। तो पहले तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना होगा। इसके लिए एवरेज प्रॉफिट 10, 12, 20, ये हो गया 20, 10, 30, 40, 42, 42,000 बाई 3, 14,000 हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आ गया, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं अर्निंग आ गया है। अब हम लोग को कैलकुलेट करना होगा रेट ऑफ अर्निंग। रेट ऑफ अर्निंग इक्वल टू अर्निंग बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी नेट एसेट्स। नेट एसेट्स पहले हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, वही हो जाएगा 1,01,500। 1,01,500 इंटू 100, ये कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा 13.79। 13.79 यानी 13 रुपया 79 पैसा
ये हो गया आपका रेट ऑफ अर्निंग, सॉरी ये पैसा नहीं है, सॉरी ये आपका परसेंटेज में आता है। चलो जी, इसके बाद अब हम लोग करना होगा वैल्यू ऑफ वन शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर या वैल्यू ऑफ वन शेयर जो भी हो। इसके लिए हम लोग करते हैं रेट ऑफ अर्निंग जो कि है 13.79 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है, शायद 12% है, और इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ वन शेयर जो कि 10 रुपया है। तो ये हमारा आ जाएगा वैल्यू ऑफ वन शेयर इक्वल टू 11 रुपया 49 पैसा, 11 रुपया 49 पैसा, ये तो परसेंटेज में होगा। चलो जी, अब हम लोग को फाइनली कैलकुलेट करना है फेयर वैल्यू ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ शेयर, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू होगा नेट एसेट्स मेथड से जो हम लोगों ने अभी एक शेयर का वैल्यू फाइंड किया था, वो है 10 रुपया 15 पैसा, 10 रुपया 15 पैसा, और अभी ईल्ड वैल्यूएशन से 11 रुपया 49 पैसा और डिवाइड बाय 2, तो 10 रुपया 82 पैसा। ये एक शेयर का वैल्यू हमारा फाइंड हो गया है ना जी। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी आए इसमें। आइए, आज का ये दूसरा प्रश्न है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अवेलेबल ऑफ सुशील, कुछ कैपिटल 45,000 6% प्रेफरेंस शेयर है 10 रुपये वाला, फुल्ली पेड अप, और 45,000 शेयर्स है इक्विटी शेयर है 10 रुपये वाला, ये भी फुल्ली पेड अप है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी 75,000 का है, रिजर्व एंड सरप्लस 35,000 का है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन अर्नड एवरी ईयर बाय द कंपनी 85,050। कंपनी का जो प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट है, टैक्स वगैरह सब कुछ लेस करने के बाद 85,050 रुपया है। नॉर्मल रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो 9% है। कंपनी ट्रांसफ़र करती है हर साल 10,000 रुपया रिजर्व में। और कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर अज्यूमिंग दैट आउट ऑफ द टोटल आसेट्स वर्थ ₹3,500 आर फिक्टिसस। कहता है कि जो टोटल आसेट्स हमारा कैलकुलेट होगा उसमें 3,500 रुपया जो है ये हमारा फिक्टिसस आसेट्स है, जिसको हम लोग की डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं आज के रेट में। तो टोटल आसेट्स में से इसको माइनस कर देना होगा, क्योंकि ये आपका रियल आसेट्स नहीं होता है, ये नॉन रियल आसेट्स होता है। हम लोग को सिर्फ रियल आसेट्स लेकर के चलना होता है। चलिए, तो नेट आसेट्स, पहले तो नेट आसेट्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, और नेट आसेट्स कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड है। फर्स्ट मेथड तो हमारा है टोटल ऑफ रियल आसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज इक्वल टू हो जाता है नेट आसेट्स। तो यहाँ तो टोटल आसेट्स क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। दूसरा तरीका होता है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और जो रिजर्व वगैरह है सबको हम लोग आपस में ऐड कर लेते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी को माइनस कर लेते हैं, और अगर जैसे कि यहाँ हमारा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसको ही माइनस कर देंगे तो हमारा नेट एसेट्स आ जाएगा। और फिर अगर रिजर्व वगैरह अगर हम लोगों ने ट्रांसफ़र करना है तो वो भी कर देंगे, माइनस कर देंगे, और फिर हमारा नेट एसेट्स आ जाएगा, जिसको हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। ये दोनों के लिए काम का हो जाएगा। आइए कैलकुलेट करते हैं फटाफट से। चलो, तो नेट एसेट्स फाइंड करने के लिए टोटल एसेट्स पहले फाइंड करना पड़ेगा। टोटल एसेट्स के लिए तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सबसे पहले है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल, इसके बाद होगा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये हो जाएगा 4,50,000, 4,50,000 हो जाएगा आपका इक्विटी शेयर होल्डर भी, इक्विटी शेयर्स भी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी हमारा है 75,000 रुपीज़ का। इसके बाद ये हो गया, फिर है रिजर्व एंड सरप्लस 35,000 का।
रिजर्व एंड सरप्लस ये हमारा है 35,000 का। टोटल करेंगे 10,10,000। देखो जी, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस एसेट्स। ये हमारा हो जाएगा ग्रॉस एसेट्स 10,10,000। इसमें से हम लोग लेस कर देंगे, लेस करना होगा हम लोग को फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स 3,500 का कहीं दिख रहा था, तो ये हो जाएगा आपका 10,06,500। इसमें से 10,06,500, इसमें से अब हम लोग को माइनस कर देना होगा, इसमें से माइनस करना होगा लाइबिलिटीज, लेस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो ये हो जाएगा हमारा 75,000 माइनस, अब आएगा 9,31,500। देखो जी, इसी को हम लोग बोलेंगे नेट एसेट्स, नेट एसेट्स। ठीक है, इस नेट एसेट्स के वैल्यू में ये हो गया, इसमें आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों का वैल्यू इसमें है। तो हम लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है 4,50,000 माइनस कर देंगे। अब जो वैल्यू हमारा आएगा इसमें से फिर जो वैल्यू हमारा आएगा वो हो जाएगा हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए, है ना। चलो, इसमें से अब हम लोग को लेस कर देना होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो कि 4,50,000 रुपये का है। तो जो बचेगा ये लेस करने के बाद, इसमें से जो लेस करने के बाद जो बचेगा वो होगा 4,81,500। ये 4,81,500 जो है ये हो गया हमारा जो नेट एसेट्स है, ये होगा हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। नेट एसेट्स इसको हम लोग बोल सकते हैं नेट एसेट्स टू इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के लिए हमारा नेट एसेट्स हो गया। अब हम लोगों को करना होगा वैल्यू ऑफ वन शेयर, वैल्यू ऑफ वन शेयर यानी इक्विटी शेयर। तो ये नेट एसेट्स यानी 4,81,500 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो 45,000 शेयर्स है। ये आ जाएगा आपका 10 रुपया 70 पैसा, 10 रुपया 70 पैसा। अब हम लोग को कैलकुलेट करना होगा मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को चाहिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में ही गिवन है। एवरेज प्रॉफिट या अर्निंग ये है 85,050। अब इसमें से हम लोग को 10,000 रुपया जो हम लोगों ने रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है वो लेस कर देना होगा, लेस ट्रांसफर टू रिजर्व। ये 75,050 हमारे पास बच जाएगा। और इसके बाद तो ये जो हो गया ये हमारा हो गया अर्निंग। ये 75,050 जो है ये हमारा टोटल अर्निंग है इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों के लिए है। तो इसमें से हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देते हैं। आइए, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है
45,000 शेयर्स इंटू 10, तो 4,50,000 रुपये का प्रेफरेंस शेयर है। और इनका नाम क्या है जी? इनका नाम है इनका नाम है आपका प्रेफरेंस डिविडेंड, कहाँ दिख रहा है जी? इनका नाम है 6% प्रेफरेंस शेयर। 6% प्रेफरेंस शेयर नाम है, तो 6% डिविडेंड हम लोग उसको पे करेंगे। 4,50,000 का 6%, ये हमारा हो जाएगा 27,000 रुपया। ये 27,000 हमारा हो जाएगा, 27,000 हो जाएगा। ये माइनस कर लेंगे हम लोग, तो हमारा जो बचा हुआ अमाउंट है वो हमारा प्रॉफिट सिर्फ बचेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। इसके बाद अब हम लोग को फाइंड करना है रेट ऑफ अर्निंग। टोटल अर्निंग तो हो ही गया हमारा इक्विटी शेयर के लिए 48,050, लेकिन रेट, किस रेट फाइंड करना होगा? रेट ऑफ अर्निंग। रेट ऑफ अर्निंग इक्वल टू अर्निंग डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि है 4,50,000 इंटू 100। तो रेट ये फाइंड होकर आ जाएगा आपका 10.68%। अब हम लोग को फाइंड करना है वैल्यू ऑफ वन शेयर। वैल्यू ऑफ वन शेयर इक्वल टू होता है रेट ऑफ अर्निंग यानी 10.68 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट शायद 12% था, कहीं 9% है, सॉरी, नॉर्मल रेट है 9, और इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ वन शेयर जो कि है 10 रुपया। तो ये हो जाएगा आपका 11.87 रुपीज़ हो जाएगा वैल्यू ऑफ वन शेयर। एक शेयर का वैल्यू हो जाएगा आपका, एक शेयर का वैल्यू हो गया 11 रुपया 87 पैसा। अब हम लोग को फाइनली करना है फेयर वैल्यू ऑफ शेयर। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू होता है, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू होगा इंटरनल वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू। तो इंटरनल वैल्यू तो हम लोगों ने पहले ही फाइंड कर रखा है, ये 10 रुपया 70 पैसा, 10 रुपया 70 पैसा प्लस 11 रुपया 87 पैसा डिवाइडेड बाई 2, और फिर ये हो जाएगा आपका 11 रुपया 28 पैसा। ठीक है, चलो जी, यही हम लोग को फाइंड करना था और ये फाइंड हो गया है फाइनली। चलो, तो ये थोड़ा सा लेंदी आपको लग सकता है, लेकिन चूंकि पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है वही मेथड है, इसीलिए आपको इसमें वरीड होने की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, आसान ही है, इंटरेस्टिंग भी है। चलो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं QR कोड जनरेट कर देता हूँ, जिससे कि ये PDF के फॉर्म में, अगर आप गूगल से स्कैन करेंगे स्कैनर को, तो ये आपके मोबाइल या लैपटॉप में PDF के फॉर्म में आ जाएगा। आपको विजिबिलिटी अच्छी रहेगी, क्लैरिटी अच्छी रहेगी इसमें। चलो, तो आज हम लोगों ने फेयर वैल्यू ऑफ शेयर कर लिया। अब एक आध छोटा मोटा एक दो और है इसमें, वैल्यू ऑफ राइट शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, और एक छोटा सा और वैल्यू है अर्निंग वाला क्या मेथड है, वो हम लोग एक दो लेक्चर में देख लेंगे और फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। वीडियो को आप लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी चैनल में आप दूसरा कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, किस चैप्टर का, किस टॉपिक का, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।